कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत से लोग उपवास रखा करते हैं। इन उपवास रखने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अनाज, नमक आदि खाने से परहेज करते हैं, किंतु फल, दूध आदि ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं ग्रहण करते। रात्रि में कृष्ण के सांकेतिक जन्म के समय ही वे उपवास का समापन करते हैं। यद्यपि मैं उपवास का विरोध तो नहीं करता, किंतु मेरा मानना है कि यह उपवास अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। आवश्यकतानुरूप तो हो तो ठीक है। स्वास्थ्य के आधार पर यदि किसी को उपवास की आवश्यकता हो तो भी उसे अवश्य करना चाहिए, किंतु उसका रूप वही होना चाहिए जो उचित हो। पूरे दिन और अर्धरात्रि तक कुछ न खाना तो मेरे विचार से अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। यद्यपि इस प्रकार के उपवासियों से यदि इस विषय में बात की जाती है तो उनका तर्क होता है कि कृष्ण की जन्म कथा के अनुसार कंस द्वारा कृष्ण की हत्या किए जाने का खतरा था। इस चिंता में उस दिन लोगों ने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए हम भी कुछ नहीं खाते। वैसे मेरे विचार से उस समय यानी कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण की सुरक्षा हेतु ईश्वर से लोगों ने आग्रह के रूप में अनशन कर दिया होगा कि हे ईश्वर, हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वे सकुशल पैदा होकर सुरक्षित ना होंगे। आपको देवकी के पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। यह ईश्वर से उन्होंने आग्रह किया होगा। खैर, जो भी किया हो, जो भी कारण रहा हो, उस समय के हिसाब से तो उचित माना जा सकता है, किंतु वर्तमान समय में यह अनशन जैसा उपवास उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण का जन्म उस काल में हुआ था और उनके जीवन की चिंता भी तब ही थी। अब तो कृष्ण का जन्म नहीं हो रहा ना भाई, अब तो कृष्ण की जयंती यानी जन्म की वर्षगांठ मनाई जा रही है और प्रसन्न भी हैं लोग। उनके पैदा होने और उनके जीवन की सुरक्षा की चिंता अब नहीं है। उस दिन चिंता रही होगी, अब तो खुशी का दिन है। सोचिए, किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही हो, अर्थात उसको बच्चा पैदा होने वाला हो, उसी समय डॉक्टर कहे कि पैदा होने वाले बच्चे की जान को खतरा है। वैसे हम पूरा प्रयास करेंगे उसकी जान बचाने का। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में उस महिला का पूरा परिवार खाना पीना भूल जाएगा और ईश्वर से उस पैदा होने वाले बच्चे की जीवन रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगेगा। बच्चे के सकुशल पैदा हो जाने पर ही प्रसन्नतापूर्वक परिजन भोजन आदि ग्रहण करेंगे। किंतु उस बच्चे की जब प्रति वर्ष वे लोग वर्षगांठ मनाते हैं तब तो अनशन नहीं करते ना। वर्षगांठ पर तो सुबह से ही अक्सर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहता है और खान पान भी होता रहता है। और एक बात कहूँ, हर एक व्यक्ति को अपना बेटा इतना प्यारा होता है जितने प्यारे उसे कृष्ण नहीं होते। यानी आम तौर पर कोई व्यक्ति कृष्ण को उतना प्यार नहीं करता जितना अपने बालक को करता है। इसके बावजूद भी जब कोई अपने बालक के जन्मदिन पर अनशन नहीं करता तो श्री कृष्ण के जन्मदिन पर अनशन को उचित कैसे माना जा सकता है उसके द्वारा। और एक कड़वा सच कहूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि अनशन जैसा उपवास करने वालों का यह भी तर्क होता है या हो सकता है कि उस दिन कृष्ण को जीवन का खतरा था, इसलिए कुछ नहीं खाया पिया था, अतः हम भी कुछ नहीं खाते पीते। तो इस प्रकार के लोगों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं कि उन्हें यदि विश्वास हो जाए कि कृष्ण जैसा महापुरुष फिर से पैदा होने वाला है तो वे चिंतातुर हो जाएंगे और यही चाहेंगे कि ऐसा महापुरुष फिर से पैदा ना हो, हमें तो उससे खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे स्वभाव से कृष्ण के प्रेमी नहीं बल्कि कंस के अनुयायी हैं। ऐसे लोग भी उपवास का प्रदर्शन करते हैं। खैर, मेरा मानना तो यही है कि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन उपवास का नहीं बल्कि अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ खाने का दिन है। और यदि आप समर्थ हैं
तो निर्बलों व निर्धनों की सहायता करें, उनको भी प्रसन्न होने का अवसर दें, उन्हें भी अच्छा खिलाएं पिलाएं और कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सामर्थ्यानुसार सदैव न्याय का साथ देने और अन्याय का विरोध करने का संकल्प लें। यही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का जन्मदिन अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता होगी। धन्यवाद।